तो गाइस जरा सोचो कि अगर कोई किसी का मर्डर कर दे और उसको समझाना हो तो क्या हम लोग उसका मर्डर करेंगे? ऐसा तो हम लोग का कानून नहीं है, क्योंकि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उस पे केस होता है, उस पे कार्रवाई होता है, उसको समझाया बुझाया जाता है कि जो तुम किए गलत है। ये नहीं कि उसको मार दिया जाता है। अगर हम लोग भी उसको मार दें तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूं और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। पहले ही बोला हूं कि इस वीडियो को जेन्युइन तरीका से बनाया जाएगा, नहीं इसको पूरा सपोर्ट किया जाएगा और नहीं हेट दिया जाएगा। जो समाज में चलता है उसी बारे में हम लोग बोलेंगे। देखो तुम लाख गलती कर लो लेकिन फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स तुमको सपोर्ट करेंगे। किसी भी मोड़ पर तुम जाकर खड़े हो जाओगे ना तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ही सपोर्ट करें। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि उस लेटर में जो कंट्रोवर्सी हुआ, मतलब इतना भी वो बड़ा केस नहीं था भाई। जो बड़ा केस हो रहा है उस पे तो हमारे गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है। जिस पे ध्यान देना चाहिए उस पे कतई ध्यान नहीं देते हैं लोग, और जिस पे नहीं ध्यान देना चाहिए उस पे तुरंत एक्शन लेते हैं। मतलब भाई साहब इस टाइम इंडिया में ऐसा हो गया है कि आप एक मर्डर एक रेप करके बच सकते हैं, लेकिन अगर आप जोक मार दिए, वो भी डार्क कॉमेडी चाहे कुछ भी कर दिए, तो आप पे जल्दी कार्रवाई हो जाएगा। चोरी करने वाला, डकैती करने वाला आम घूमता है सीना टाइट करके, लेकिन जो भाई कॉमेडी करता है, जो जोक मारता है, उसका ये हाल। कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग। और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा। हाँ, ये वही लोग हैं जो लेटेंट के समय अपने संस्कृति के रखते थे, सोसाइटी के बात करते थे, कल्चर के बात करते थे कि ये सब खराब कर रही है अपूर्वा। अब बताओ, अगर किसी को समझाना हो तो क्या हम लोग उसको गाली देकर समझाएंगे, रेप ठेर देंगे, मर्डर का बात करेंगे? इसीलिए मैं आप लोगों से बोला हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे तो क्या हमको ये फर्ज बनता है कि मैं उसका मर्डर कर दूं या उस पर केस करूं, कार्रवाई करवाऊं? आप लोग यही कहेंगे कि हाँ उस पर केस हो, कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये बंदी गलत है, मैं मान लेता हूं कि लेटेंट पे ये गलत बोली, तो भाई साहब आप लोग कहां सही हैं? आप लोग भी तो इसके कमेंट में जाकर रेप थ्रेट दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। आप लोग भी तो अपने संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, कल्चर भूल जा रहे हैं। आप लोग तो उस टाइम बहुत संस्कृति कर रहे थे, तो अब आपका संस्कृति कहां गया? अब आपसे समाज को दिक्कत नहीं है? जरूर है भाई, ये तो एक बार बोलकर चली गई, लेकिन आप लोग अभी तक इसको इतना हेट दिए, इतना हारेसमेंट किए कि भाई साहब ये बंदी अपना इंस्टाग्राम का सब पोस्ट डिलीट कर दी। फिर से 3-4 है, बस 3 ही पोस्ट बचा है इसके इंस्टाग्राम आईडी पे। इसने अपना सारे फॉलोइंग को हटा दिया। किस लिए? क्योंकि इसके फॉलोइंग वालों को भी गाली पड़ रहा था, तो सब फॉलोइंग को भी हटा दिया। तो अब आप लोग इस पे सोचिए कि ये बंदी गलत है कि ये समाज गलत है। ये बंदी एक बार गलती की, इसके लिए इसको भी समझ में आता होगा कि भाई मैं क्या बोल दी, ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो अभी लोग कर रहे हैं सोसाइटी में, जो इसको गाली गलौज कर रहे हैं, इसको फैमिली के गाली गलौज कर रहे हैं, ये कहां तक सही? मैं उनके बारे में सोच ही नहीं रही थी यार। इतने दिन से मैं इतनी सेल्फिश थी कि मैं अपना ही सोच रही थी कि वो मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ। बट इसका भी कहना ठीक है कि अगर गलती ये की है तो सजा भी इसको मिलना चाहिए। इसको फैमिली का मत टारगेट करो, इसके मम्मी को जाकर गाली गलौज मत करो, इसके पापा को गाली गलौज मत करो। जो करना है इसको करो, यहाँ तक इसका बात सही है। लेकिन क्यों करो भाई? नहीं क्यों करो? ये क्या कर दी है? एक लेटेंट पे जाके जोक मार दी, जो वहां सब लोग जोक मारते हैं। इसे हार्ड डार्क अभी यूट्यूब पे आपको मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मिलेगा। इंस्टाग्राम तो आप गलती से भी मत खोलिएगा, क्योंकि उससे भी डार्क जोक मिलेगा आपको देखने के लिए, लेकिन उस पर कभी भी कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन जिस पे बात करना चाहिए उस पे ये लोग कभी बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे और भ्रष्टाचारी पे बात नहीं करेंगे। जो इंडिया में रेप हो रहा है उस पे बात नहीं करेंगे, जो मर्डर हो रहा है उस पे बात नहीं करेंगे, जो चोरी होता है उस पे बात नहीं करेंगे, जो डकैती होता है उस पे बात नहीं करेंगे। ये तो बात
करेंगे तो केवल इन्फ्लुएंसर के बारे में कि कौन डार्क जोक मार रहा है, कौन कॉमेडी कर रहा है, ये उस पे ध्यान देते हैं क्योंकि उनसे ही इनका व्यू मिलेगा और पैसा बनेगा। एक बात की है, इंटरनेट पे हेट मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप लोग गलत सोच रहे हैं। आप लोग निशु तिवारी को पहचानते होंगे, अगर नहीं पहचानते होंगे तो मैं बता दूं, अभी उन पे कुछ दिन पहले अटैक हुआ था और वो लाइव वीडियो बनाई थी, लेकिन उस पे एक्शन हुआ नहीं हुआ। आप लोग कहीं भी उसके बारे में सुने नहीं सुने होंगे। फोटो लेकर रखी है वो तो सीसीटीवी कैमरे से निकल बात करी थी ना, वो भी दोबारा आए थे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मारपीट करी और मेरी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, नॉट इवन सिंगल वर्ड, ठीक है। वो सुबह से मुझे ट्रैक दे रहे थे, सुबह से। और आप लोग देखे होंगे कि लक्ष्य चौधरी पे भी अटैक हुआ था, क्या उस पे कोई एक्शन हुआ? क्या पुलिस वाले उस पे छानबीन किए? क्या उन लोग पे एक भी केस हुआ? एक भी नहीं हुआ। अरे भाई नहीं होगा, क्योंकि देखो इन्फ्लुएंसर पे जो दिक्कत होता है उस पे कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंसर एक मात्र जोक मार दे या डार्क कॉमेडी कर दे तो उस पे जल्दी सुनवाई हो जाता है। और भाई साहब मैं आप लोग को बता दूं कि निशु तिवारी अपना वीडियो डिलीट कर दी। तो गाइस ये वीडियो देखकर आप लोग को कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।